एक तो जो एनबीएफसी है, जो करीब करीब 22%, 24% पे चले जाते हैं, फिर अगर कोई डिफॉल्टर होता है तो पैनल इंटरेस्ट लगता है। एक हमारे जो सरकारी बैंक हैं, उसमें बैंकों को छूट दे रखी है कि वो अपनी हेल्थ देख करके इंटरेस्ट रेट तय कर लें। यस यस, नहीं, ये रेगुलेटर का काम है, ये रेगुलेटर का काम है आरबीआई का, और इसमें भी हमने बैंकों को छूट दे रखी है। लेकिन आप जो पूछ रहे हो कि पैनल इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मेरा ये कहना है, जिसको आप चक्रवर्ती इंटरेस्ट कह रहे हो, देखिए बैंकों की हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। आप कोशिश करो कि समय पे चुका दो। अगर नहीं चुकाने की स्थिति हो तो फिर बैंकों में वन टाइम सेटलमेंट और रीस्ट्रक्चर में जाइए। पैनल इंटरेस्ट अगर खत्म करते हैं तो बैंकों की हालत खराब हो सकती है। मेरा प्रश्न ये कि अगर प्राइवेट सेक्टर से लोन लिया जाता है पर तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज को प्रतिबंधित करके अपराध बना रखा है, पर बैंक्स को ये छूट दे रखी है। ये जो भेदभाव है ये प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने से भी रोक रहा है, तो इसका ये भेदभाव का रीजन क्या है? मैंने कहा ना, रेगुलेटर का काम है, ये आरबीआई का काम है, और रेगुलेटर इसमें कोई विषय आएगा तो तय करेगा। बताया ये रेगुलेटर का काम है। अगला कोई प्रश्न, अंतिम प्रश्न बोलिए नितिन जी। सर पहले तो क्या है कि ये प्रोग्राम देख के मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सीएनबीसी आवाज पर कोई क्या है कि इंटरव्यू देख रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। तो उसी के रेफरेंस में जैसे एनपीएस के बारे में जो बात हुई, तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि करीब 10 लाख करोड़ का एनपीए जो है उसमें से करीब 4 लाख करोड़ एनपीए जो है वो सिर्फ जस्ट फिनिश कर दूं मैं? नहीं, फिनिश नहीं, 10 लाख करोड़ नहीं है जी, ये आंकड़े 5 और 6 लाख के बीच में, यूं अखबारों में कभी 7-8, कभी 8 लाख, कभी 8 लाख का ये जिक्र कर रहे थे, तो आंकड़े भी एग्जरेट करके नहीं बोले जी अपन। चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं 40% जितना भी है उसका 40%। जी जी। तो उसमें कहा जाता है कि करीब जो उसमें मेन डिफॉल्टर्स हैं जो कि 40% एनपीए गवर्न करते हैं, वो क्या है करीब 40-50 ही ऐसे लोग हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब हमने नोटबंदी की, जिसमें क्या है कि करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 लाख करोड़ में से 20-25% जो है वो सिस्टम में से गायब हो जाएगा, तो इतने लोगों को, जिससे कि इंपैक्ट इतने लोगों पर हुआ, उसकी जगह क्या हम इन 40-50 लोगों से, जो कि सिर्फ 40% भी उतना ही आता, उसको नहीं एनालिसिस करके उसको नहीं निकलवा सकते थे, जिससे कि उतना ही पैसा सरकार को फिर मिलता? आप मिक्स कर रहे हो दोनों चीजों को। जो नोटबंदी का विषय बात है उसके तो कई रीजन है नहीं, और ये जो एनपीए विषय, ये विषय डिफरेंट है। एनपीए आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपने लोन लिया और आप समय पे नहीं चुका पाए, वो विषय एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट बना। उसके लिए सरकार ने अब रिजर्व बैंक एक्ट में अमेंडमेंट करके बैंकों को कुछ और शक्तियां दी है, एनपीए आगे से जनरेट नहीं हो ऐसी व्यवस्था की है। मैं समझ रहा हूं कि एनपीए के विषय को भी गवर्नमेंट तरीके से सेटल कर रही है। तंग किसी को करने का हमारा कोई सब्जेक्ट है नहीं। ये सरकार आम आदमी के साथ, सामान्य आदमी के साथ, जो विशेष करके गरीब है, जिसका चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, इसमें गांव के आदमी और शहर के आदमी, क्या हर नागरिक के साथ ही सरकार है। तंग करने का विषय नहीं है, लेकिन बैंकों की हालत भी तो देखनी पड़ेगी। बैंकों की अगर हेल्थ खराब होती है तो ये एक्ट में अमेंडमेंट इस कारण से करना पड़ा। इसमें एक छोटा सा प्रश्न मेरा है कि जनता में ये एक फीलिंग है कि बड़े बड़े सेठ जो है वो हजारों करोड़ लेके बैठे हैं, उनको वो दर्द नहीं हो रहा है, और 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसा है, फीलिंग है सुराना जी, उसके बारे में बताएं। अब 8 नवंबर के बाद जनता में ये बैठ गया कि मोदी जी गरीब आदमियों के साथ हैं, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं उनके साथ मोदी जी नहीं है। ये तो तय हो गया, ये तो हो गया है, ये तो तय हो गया। वो रेडों की संख्या से ही पता चल रहा है। हाँ, ये तय हो गया। रेडों की संख्या 100% बढ़ी हुई है। हाँ, इससे तय हो गया। अच्छा, अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मंत्री जी यहां पधारे और हम सबके बीच बहुत ही लेमैन टर्म्स में, ताकि गांव में जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उन सबको भी समझ में आए, उस तरह से उन्होंने सारे शंकाओं का समाधान किया और एक झलक दी। भावी बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, जीएसटी आने वाला है, नोटबंदी से बहुत परिवर्तन हुए हैं, लोगों के बटुए की साइज भी कम, लोग छोटे बटुए बनाने लग गए। अब बिल्कुल बिल्कुल आधा इंच घट गई है साइज। जो बड़े नोट खत्म होकर के छोटे बटुए होने लग गए हैं,
वो सारी चीजों पर मंत्री जी के बेबाक आंसर, जैसा कि ये प्रसिद्ध है, अपने बेबाक टिप्पणियां इन्होंने की और यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए सीआर चौधरी साहब के साथ होगा। तब तक आपको हम लेते हैं, बहुत बहुत बधाई 5th एनिवर्सरी पे। धन्यवाद। और हम एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चलते हैं फिरोज और एंकर के पास। थैंक यू। 5 साल बेमिसाल। हम है जन टीवी, जन जन की आवाज। वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है आप टीथिंग ट्रबल से आ गए हैं। देश की जनता का कर्तव्य बनता है कि वो उस सरकार का साथ दे। डीमोनेटाइजेशन के बाद वो काउंट होने लग जाएगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक मुलाकात गुरुवार शाम 6:30 बजे।